दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म है उसको भरना सीखेंगे, जिसको भरने के बाद में दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जो इस फॉर्म को भरेंगी उनको 2500 रुपए महीने के मिलेंगे। अब कौन-कौन सी महिलाएं इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या-क्या शर्तें हैं, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे, एमएलए का लेटर कैसे मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकली फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, जिसको देख करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके घर में जो भी महिला है, उनका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखनी ही ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसको सिंपली आपको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल। बस इतना आपको सर्च करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स ओपन होकर के आ जाएँगे। अब जैसे ही आपके सामने ये रिजल्ट्स ओपन होकर के आ जाएँगे, आपको ये जो सबसे पहला वाला लिंक दिख रहा है dly.delhi.gov.in, ये वाला, इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, दिल्ली लक्ष्मी योजना का जो पोर्टल है उस पर आप आ जाएँगे। अब ये जो पोर्टल है कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि दोस्तों ये नया पोर्टल है, 1 अगस्त को ही लॉन्च हुआ है और दिल्ली की महिलाओं के लिए ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ इस पोर्टल पर आएँगी, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उनका कोई पहले से लॉगिन आईडी नहीं होगा। तो रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन या फिर रजिस्टर वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, सिटीजन लॉगिन पोर्टल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने अकाउंट बना लिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर जाएँगे। अगर नहीं बनाया है, तो आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे माँगी जा रही हैं, जो कि आपको अपना आधार कार्ड देख करके ही फिल करनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला आपसे आधार नंबर माँगा जा रहा है। दूसरा आपसे आपका जो भी नाम है, जो आपके आधार कार्ड में जैसा है, वैसे ही आपको फिल करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में जो जेंडर है दोस्तों, वो ऑटोमैटिकली फिल रहेगा यहाँ पर। ये ऑटोमैटिकली सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि फीमेल्स के लिए ही है, तो यहाँ पर फीमेल ही आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, जो आपके आधार कार्ड के साथ में मेंशन है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी जाएगा और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना जो भी ओटीपी आया है, फिल कर देना है। कैप्चा कोड जो दिख रहा है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं, जिनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करेंगे, सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे, आप देख पा रहे हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो भी आ चुकी है और जो पासवर्ड है, वो आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है। तो आपको क्या करना है, वो जो पासवर्ड है अपने पास में अभी देख करके रखना है और ये जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है, ये भी आपको यहाँ पर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में दोबारा से क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा से सिटीजन लॉगिन पोर्टल पर आप आ जाएँगे। अब इस पर आने के बाद में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है और जो भी पासवर्ड मिला है, वो आपको फिल करना है। कैप्चा कोड आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पर, वो अच्छे से फिल करना है। साइन इन पर क्लिक कर देना है। देखिए आइए इस प्रकार से। अब जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपसे दोस्तों जो पुराना वाला पासवर्ड है, उसको चेंज करने के लिए बोला जाएगा। मतलब ये आपको वहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। वो जो आएगा वो सिस्टम जनरेटेड है। अभी आपको अपना पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पर पुराना वाला पासवर्ड डालना है, जो आपके मोबाइल पर आया है और यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, ये आपको बना लेना है। कुछ इस प्रकार से बना करके आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, आपका जो पासवर्ड है, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाने के बाद में दोबारा से आपको उसी सिटीजन पोर्टल पर आ जाना है, यहाँ से। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन वाले पर। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से सिटीजन लॉगिन पोर्टल पर आप आ जाएँगे। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है, वो मेंशन करना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है, वो आपको डालना है। कैप्चा कोड जो दिख रहा है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पोर्टल पर आप लॉगिन हो चुके हैं। जो दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल है, उस पर आप लॉगिन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप इस साइड देख पा रहे हैं, जो भी आपके एप्लीकेंट की प्रोफाइल है, जिस भी महिला का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेंगी। अब फॉर्म को फिल करने से पहले यहाँ पर दोस्तों कुछ कंडीशंस दी हुई हैं,
इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे आपको बताता हूँ, पहला लिखा हुआ है कि जो आवेदक है वो महिला ही होनी चाहिए, महिला के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और जो महिला होनी चाहिए वो परिवार की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए, महिला सदस्य है सबसे बड़ी होनी चाहिए एज वाइज, क्योंकि एक ही महिला को इस ये जो स्कीम है इसका लाभ मिलने वाला है, सभी को नहीं मिलेगा। इसके बाद में तीसरा नंबर दिया हुआ है, आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र जो है वो 21 से 60 साल के बीच में ही होनी चाहिए, 61 नहीं होनी चाहिए, 20 नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। अब चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो परिवार की जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो आप इसके पात्र नहीं होंगे, जो 2500 रुपए महीने के हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको देख लेनी है। ज्यादा डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और सबकी सब आपको शर्तें देख लेनी है। वैसे मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाएंगे। तो अब आप तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनका जवाब आपको हाँ या फिर ना में देना है। तो पहला है कि क्या आप या फिर आपके पति या आपके माता पिता कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं। तो हाँ ही आपको करना है, अगर ना करेंगे तो आप ये फॉर्म में एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको यस करना है कि हाँ है, तो इसके लिए प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास में। आप कौन कौन से प्रूफ लगेंगे वो आपको आगे के फॉर्म में बताऊंगा मैं। दूसरा जो दोस्तों क्वेश्चन है वो यही है कि आपके परिवार की जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर क्या आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है। तो दोस्तों हाँ नहीं करना है आपको, यहाँ पर भी आपको नो करना है। यहाँ पर आपको नो करना है क्योंकि आपके परिवार की आय अगर आप यस कर दोगे तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर नो दिखाना है। नो दिखाने के दोस्तों अब आपको तीसरा वाला क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ना है, क्या आपके परिवार की जो आवेदन से पहले के पिछले 12 महीनों की जो वार्षिक बिजली खपत है वो 2400 यूनिट से अधिक है। तो यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यस का मतलब हो जाएगा कि हाँ हमारे जो परिवार की जो 12 महीने की वार्षिक बिजली की खपत है वो 2400 यूनिट से ज्यादा है। तो ये नो करना है आपको। ये इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको। फिर आगे चौथा चौथा आ गया, आर यू रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज पेंशन अंडर एनी वेलफेयर स्कीम। कि आपके जो परिवार की महिला है जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर परिवार की और कोई महिला अगर उसको पेंशन वगैरह मिल रही है दोस्तों तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको नो करना है कि भाई हमें नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है चाहे वो कोई भी पेंशन हो दोस्तों तो ये एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको यस नो नो करके यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड, स्थानीय निकाय अथवा किसी सरकारी संगठन में नियमित संविदा कर्मचारी है या फिर कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है। तो ये भी आपको नो करना है। अगर यस करोगे तो एलिजिबल नहीं हो। तो इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है। अगर आपके घर में दोस्तों 4 पहिया अ, जो वाहन है, कोई फोर व्हीलर है आपके पास में या किसी के नाम से है परिवार में, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर आपको नो करना है कि भाई नहीं है हमारे पास में। अब इसके बाद में बच्चों का आ गया यहाँ पर, क्या आपके 3 से अधिक बच्चे हैं। तो 3 से अधिक है वो भी एलिजिबल नहीं है, वो महिला भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको नो करना है कि नहीं है। तो 8वां क्वेश्चन आ गया, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि है, कोई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड तो नहीं है दोस्तों, कोई एफआईआर वगैरह लिखी जो महिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी आपको नो करना है। अगर यस करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में अब ये सब कुछ जब फिल कर लेंगे, यस नो कर लेंगे, इसके बाद में वो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में आगे का जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड दिखाएगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी जेंडर है, आपका मोबाइल नंबर, ये ऑटोमेटिकली पहले से रजिस्ट्रेशन में फिल हो गया था। अब इसके आगे का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर पिता का नाम आपको मेंशन करना है, किनका, जिन महिला का आप अप्लाई कर रहे हैं उनका पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका मैरिटल स्टेटस, कितने बच्चे हैं, क्या करती हैं, परिवार की टोटल इनकम क्या है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पर ये सब कुछ फिल कर देना है। बच्चे वगैरह का सिलेक्शन कर लेना है, कितने बच्चे हैं, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम है तो अच्छी बात है। ये सब जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में ये होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो हमने होम मेकर को चूज कर लिया है। आपके केस में जो भी है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी फैमिली की एनुअल इनकम है
हमारे वाले केस में जो महिला है उनके पास में उनका इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें उनकी जो एनुअल इनकम है 1,20,000 रुपए लिखी हुई है, तो हमने वो उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दी है। आपके परिवार की जो भी आय है वो आप अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से यहाँ पर देख करके फिल कर देना। राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ये इफ अवेलेबल का मतलब ऑप्शनल चीज है, ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में दोस्तों एक मैंडेटरी चीज है, वो ये है वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों इस फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है वोटर आईडी कार्ड, अगर ये नहीं है तो ये फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद में जो भी आपका करंट एड्रेस है वो फिल कर देना है कुछ इस प्रकार से। परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आपको वो भी यहाँ पर टिक कर लेना है, परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा कि जो भी फैमिली मेंबर आपके परिवार में है उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए आपके पास में उनका आधार कार्ड वगैरह भी होना जरूरी है, वो सब कुछ यहाँ पर मांगा जाएगा। तो ये जो सबसे पहला वाला यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर फुल नेम देना है जिनको आप ऐड कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप आपको सेलेक्ट करना है, जो भी रिलेशनशिप है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो भी जेंडर है और उनका आधार नंबर। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो 18 साल से ज्यादा के हैं तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का भी कॉलम आ जाएगा। मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही सब डिटेल्स डाल देंगे, ऐड मेंबर पर आपको क्लिक करना है और जो डिटेल आपने डाली है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब ये सब ऐड हो जाने के बाद में अगर परिवार में कोई और भी सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से ऐड मेंबर पर ही क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे दोबारा से ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब जितने भी सदस्य हैं सभी का आपको इसी प्रकार से एडिशन करना है, उनका नाम डालना है, जो भी रिलेशनशिप है वो डाल देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आधार नंबर डाल देना है, जो भी उनका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। अपार आईडी वगैरह है, बच्चे की कोई अपार आईडी वगैरह है, वो स्कूल वगैरह जाते हैं, कोई आवा आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और सिंपली आपको ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो दूसरा फैमिली मेंबर है इसको आपने ऐड किया है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ पर जितने फैमिली मेंबर आप ऐड करेंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट आती जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सर्टिफाइड करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर जो भी बटन आपको दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर आधार इनेबल्ड बैंक डिटेल्स। यहाँ पर अब आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाएंगी। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर वही बैंक डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से ये सारी की सारी आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, आपका जो भी आईएफएससी कोड है वो मेंशन करना है। जैसे आईएफएससी कोड मेंशन करेंगे यहाँ पर बैंक का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये सब मेंशन करने के बाद में यहाँ पर नीचे पेमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये पहला वाला ऑटोमेटिकली टिक आएगा। दूसरा वाला आप चाहो तो इसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्मार्टफोन अवेलेबल वाला, ये आपको टिक कर देना है। ये आपको टिक कर देना है कुछ इस प्रकार से, और टिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो बैंक डिटेल्स आर करेक्ट वाला ऑप्शन है इसको वहां पर सिंपली सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ जाने के बाद दोस्तों अब आपके सामने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, आपका जो भी प्रूफ है जिसमें ये शो हो रहा है कि आप पिछले 10 साल से ही दिल्ली में रह रहे हैं, वो वाला प्रूफ वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में जो भी फोटोग्राफ वगैरह है वो अपलोड कर देनी है और इसके बाद में अपने जो भी साइन है वो आपको अपलोड कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10 साल वाला प्रूफ, अपना फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर अपलोड कर देंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये अपलोड हो जाएंगे। अपलोड हो जाने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में आपके सामने आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। आपकी सारी की सारी डिटेल्स को आपको देख लेना है। कुछ एडिट करनी है तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। नीचे आ जाना है, डिटेल्स अपनी बैंक वगैरह की जो भी आपने फैमिली मेंबर्स को ऐड किया है सभी को अच्छे से देख लेना है। देखने के बाद में नीचे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको आपको वेरीफाई कर लेना है, फोटोग्राफ वगैरह देख लेनी है, साइन वगैरह देख लेने हैं। इसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस हैं जो कि हमने सबसे पहले फिल किए थे, उनको एक बार देख लेना है। यस नो में आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपके सामने कुछ एक लास्ट यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एप्लीकेंट कंसेंट आएगा। ये सभी के सभी दोस्तों आपको टिक कर देने हैं। जैसे ही आप टिक कर देंगे, टिक करने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू टू एंडोर्समेंट, समर्थन के लिए आगे बढ़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में
ये फाइनल सबमिट करने के लिए बोलेगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो रिव्यू अगेन वगैरह कर सकते हैं, एडिट कर हो जाएगा उसमें। अगर आपका सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने अब कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी। आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका जो भी आवेदक का पता है वो आ जाएगा। इसके बाद में आपको एमपी एमएलए का जो लेटर है, जो समर्थन पत्र है, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इसका आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद में जो भी आपका एमएलए एमपी है उसके पास जाना है, आपको स्टैंप वगैरह लगवा करके आ जाना है। देखो कहाँ पर, ये नीचे यहाँ पर स्टैंप लगेगी और यहाँ पर आपके जिन महिला का आपने फॉर्म फिल किया है उनके साइन हो। दोस्तों जैसे ही आप ये कंप्लीट करके आ जाएंगे, आपको दोबारा से इसी पोर्टल पर आना है और जो एमपी एमएलए का जो फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन है उसको आपको अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड कर देंगे आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिल्ली लक्ष्मी योजना का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम आई है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कोई भी ऐसी अपडेट आएगी इस फॉर्म को लेकर के वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले आपको जो अपडेट मिले उसके लिए आपको बेल आइकन का जो बटन है वो भी आपको टिक कर देना है, उसको भी आपको ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।